श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का विशेष महत्व है। जिन भक्तों ने उपवास रखा हो उनके लिए भी, और जो किसी कारण से उपवास नहीं रख पा सकते हैं उनके लिए भी पूजा का यह शुभ अवसर रहते हैं। इस अवसर पे आप पूजा करके भगवान श्री कृष्ण को बड़ी आसानी से मना सकते हैं। ऐसे में पूजा को विधि विधान के साथ करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोगों को खूब सुबेरे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर यदि व्रत रखना हो तो व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। सुबह के समय आप भगवान श्री कृष्ण की साधारण विधि से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मध्य रात्रि के समय ही विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दिन भर आप उपवास रखें। जलाहार और फलाहार के साथ व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन बीच में फल या जल का सेवन भी करना चाहिए। यदि आपने निर्जला व्रत रखा हो तो फिर दिन भर पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। शाम के समय एक बार विधि विधान से आप सूर्यास्त के बाद पूजा करें और मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को किसी पात्र में रखकर दूध, दही, शक्कर, शहद और घी से पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार फिर से उन्हें गंगा जल से स्नान अवश्य कराना चाहिए। उसके बाद पूरी विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करना चाहिए। उन्हें आज के दिन सुंदर सुंदर नए वस्त्र पहनाने चाहिए, मुकुट धारण कराना चाहिए। उसके बाद ब्रिज यंत्री और चंदन की माला पहनाना चाहिए। बाल गोपाल का पालन सजाना भी आज के दिन बहुत जरूरी माना जाता है। उनको आप झूला झूला सकते हैं। भगवान के भोग की अगर बात करें तो नंद गोपाल को आज के दिन माखन, मिश्री, फल, मेवे, मखाने की खीर या पंजरी आदि का भोग, जिनके साथ तुलसी पत्ते जरूर होनी चाहिए, आप लगा सकते हैं। मंत्रों का जप करते हुए भगवान की आरती उतारी जाती है। कपूर जलाकर आरती उतारी जाती है और अंत में उन्हें प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगनी चाहिए। आप इस दिन लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुलाना चाहिए। झूला झुलाते समय ओम श्री कृष्ण नमः, ओम श्री कृष्णाय नमो, हरे कृष्णा महामंत्र का जप आप सच्चे मन से कर सकते हैं। ऐसा करने से बाल गोपाल खुश होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब बात आती है कि जन्माष्टमी के दिन आपको किन विशेष मंत्रों का जप करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र यानी कि नाम ही अपने आप में एक महामंत्र है। इनका जप आप कर सकते हैं और वही आप हरे कृष्णा मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इनके अलावा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमो, ओम कृष्णाय नमो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे आप जप कर सकते हैं। इनके अलावा आज के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के 111 या हजारों नामों का भी जप कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं अगर इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करके उन्हें झूला झुलाने के साथ ही यदि गर्भ चालीसा का पाठ पढ़ती अथवा सुनती हो तो उनकी होने वाली संतान भगवान श्री कृष्ण की तरह ही होती है। इस दिन आप मधुराष्ट्र का हिंदी या फिर संस्कृत में पाठ भी कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। अगर पूजा करने के साथ ही इस दिन जन्माष्टमी का व्रत कथा का पाठ भी आपको करना चाहिए। ऐसा करने से ही की गई पूजा का या रखे गए उपवास का पूर्व फल मिल जाता है। आज के दिन आप अपनी सामर्थ्य और अपने समय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का शिष्य उपचार पूजन भी कर सकते हैं, जिनमें 16 उपचारों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। इसकी कलम यानी कहा जाता है कि अगर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं आज के दिन जो भी भक्त अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हों, लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठित करना चाहते हो तो उन्हें किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित करनी चाहिए और उनकी पूजा या लड्डू गोपाल जी की सेवा में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
इस बारे में बताने से पहले आप सभी को एक और जानकारी दे दूं कि जो भी भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं या उपवास रखते हो, उन्हें कान्हा जी की छठी भी जरूर मनानी चाहिए। कान्हा जी की छठी ठीक छठवें दिन मनाई जाती है और इस बार क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे, जन्माष्टमी का उपवास रखे, लेकिन कुछ जगह पर 27 अगस्त के दिन भी जन्माष्टमी का पर्व मनाने की बात सुनने में आ रही है। ऐसे में जो जन्माष्टमी के बाद छठी का पर्व मनाया जाता है, वह भी जन्माष्टमी की तरह 2 दिन मनाई जाएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप यदि 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हो तो आपको कान्हा जी की छठी कब मनानी चाहिए। इसके लिए आप 1 सितंबर रविवार के दिन कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले भक्त 2 सितंबर के दिन कान्हा जी की छठी मनाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन बाल कृष्ण की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। आज के दिन घर में नए लड्डू गोपाल लाकर उनकी पूजा करना बहुत शुभ रहता है। इनके अलावा आप एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को घर पर ला सकते हैं, क्योंकि यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की ही अवतार हैं। इनके अलावा आप कान्हा जी की छवि या फिर राधा अष्टमी के दिन भी लड्डू गोपाल जी को घर पर ला सकती हैं। पूर्णिमा के दिन भी लड्डू गोपाल जी को लाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। आज के दिन लड्डू गोपाल जी की स्थापना करके उन्हें खीर का भोग लगाने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप लड्डू गोपाल को एक साफ बड़े पात्र में रखकर गंगा जल से तुलसी डालकर स्नान कराएं। फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से गंगा जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। मन ही मन हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहें। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। जन्माष्टमी के दिन उन्हें पीले, केसरिया या फिर लाल रंग के वस्त्र पहनाना शुभ रहता है। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को मोर पंख वाला मुकुट पहनाना चाहिए। कान में कुंडल और गले में मोतियों की माला, हाथ में बाजू बंद और कमर बंद के साथ ही पैरों में पायल पहनाकर उनका श्रृंगार करें। माथे पर पीला चंदन या फिर केसरिया या चंदन के केसरी का तिलक लगाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को फूल माला अर्पित करें। फिर उन्हें झूला में बैठाएं। उन्हें दूध, फल, धनिये की पंजरी, माखन, मिश्री का भोग लगाएं। उसके बाद घी का दीपक, धूप जलाकर शंख बजाएं और श्री कृष्ण मंत्र, श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करने के बाद अंत में आरती उतारें। साथ ही पूजा में या स्थान पर यही सतल स्थान पर हुए चालीसा का पाठ करने के बाद अंत में आरती उतार सकते भी हैं। पूजा में कहा जाता है कि भूल चूक के लिए सच्चे मन से क्षमा भी मांगे। लड्डू गोपाल जी का ख्याल घर के वनी की बालक की तरह रखा जाता है, इसलिए उनकी देखभाल में कोई भी भूल चूक हो तो उसके लिए अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर में लड्डू गोपाल जी की स्थापित करने वाले हो तो इस नियमों का पालन जरूर करें। जैसे लड्डू गोपाल जी को रोजाना स्नान करा के उन्हें वस्त्र जरूर बदलने चाहिए। हर दिन बाल श्री कृष्ण का श्रृंगार भी करना चाहिए। उनका रूप मनमोहक होता है, इसलिए रोजाना नज़र भी उतारना चाहिए और काजल का तिलक भी लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं और वह लीलाएं करते रहते हैं, इसलिए दिन में 4 पहर भोग लगाना चाहिए। भूले उन्हें माखन, मिश्री, खीर, हलवा आदि का भोग लगा सकते हैं। रोजाना भोग लगाने के साथ साथ आरती भी करें और ध्यान रखें आप चाहे किसी भी समय भोग लगाएं, हर भोग में तुलसी का पत्ता रखकर ही उन्हें भोग अर्पित करना चाहिए। अगर आपने घर में लड्डू गोपाल जी तो घर में
अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें अकेला ना छोड़ें। लड्डू गोपाल जी की स्थापना के बाद आपके घर में हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति रहना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे हो तो बाल गोपाल जी को साथ में लेकर ना जाइए, रास्ते में वह रुष्ट हो सकते हैं। उनकी देखभाल करने के लिए यदि घर हो तो घर में किसी को छोड़ कर जाएं। लड्डू गोपाल जी को रात्र को लोरी सुनाने के साथ साथ दूध भी अर्पित करना चाहिए। उनके लिए तकिए, चादर और मच्छरदानी रखना चाहिए ताकि उनकी नींद में कोई बाधा ना आ जाए। भक्त इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनके घर में कभी दुख नहीं आता, उनका घर सुख समृद्धि से भरा रहता है और कान्हा जी ऐसे भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहते हैं। प्रिय भक्तजनों, ये थी आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे जन्माष्टमी व्रत कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।